वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। हमारी यूट्यूब फैमिली 1K कंप्लीट कर चुकी है, तो हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया 1K। नेक्स्ट हमारा टारगेट है 10K और हम लोग 10K के ऊपर मेहनत करेंगे अब, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, फ्रॉम बॉटम टू माई हार्ट। कहने का मतलब दिल के गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग 1K कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए तो अभी हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ा चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा चुके हैं, मतलब पाइप और टंकी, ठीक है, पढ़ा चुके हैं। तो आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और 3 चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं है, जहां तक आप कमेंट कर रहे हो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो बहुत बच्चे का डिमांड एक साथ शुरू से नंबर सिस्टम से स्टार्ट कीजिए, तभी हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि आपका बेसिक बहुत तगड़ा रहता है, और बेसिक आपका तगड़ा हो जाएगा तो आप कोई भी सवाल को बड़ा बड़ा चैप्टर को पढ़ने में आपको आसानी होगा। तो आप बहुत अच्छी बात है, आप लोग डिमांड भी किए नंबर सिस्टम का, और हम भी सोच रहे थे कि आपको नंबर सिस्टम ही पढ़ा है, तो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज का पूरा क्लास बिल्कुल बेसिक होगा। कुछ भी सवाल इसमें मतलब आपको एग्जाम पैटर्न का नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको बेसिक बताएंगे। और अगर बेसिक आप समझ जाओगे तो आपको सवाल समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो मान इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत बढ़िया से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। मान लो अगर इस चैप्टर को आप नहीं देखते हो, कल जो मतलब बताएंगे वो आपको सवाल बताएंगे और आपको बेसिक पता ही नहीं होगा, तो सवाल समझ में कहां से आएगा। इसीलिए आज का पूरा क्लास हम बिल्कुल इसका बेसिक रखे हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। और जो भी बच्चे हो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 2 चीज पहले आप अंतर समझिए। एक होता है 2 चीज समझिए, एक होता है अंक, एक होता है संख्या। अंक और संख्या बोथ आर डिफरेंट चीज। अंक अलग होता है, संख्या अलग होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक संख्या लिखिए, एक संख्या लिखिए और उस संख्या लिखिए 102। संख्या क्या लिखिए 102। अगर हम बोले एक संख्या लिखिए, उसको लिखिए 102। एक संख्या 102 लिखिए। आप ये बताइए 102 कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे एक संख्या, उस संख्या का नाम क्या है 102। हम आपको बोले एक संख्या लिखिए 8, आप एक संख्या लिख दिए 8। हम आपको बोले एक संख्या लिखिए 50, आप बोलोगे लिख दिए 50। हम बोले एक संख्या लिखिए 8463, तो आप लिख दिए 8463। ये क्या लिख रहे हो आप, संख्या लिख रहे हो। हम बोले 2 संख्या लिखिए 15 और 18, तो आप क्या लिखोगे 15 और 18। हम बोले 2 संख्या लिखिए 105 और 109, तो आप 105 और 109 लिख रहे हो ना। ये हुई संख्या। अब मैं आपको पहले अंक बताता हूं, फिर आप दोनों का अंतर अपने आप समझ जाओगे। तो अब देखिए लिखते हैं अंक, समझिए 15 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक संख्या 15 लिखे तो उसको कितने अंक की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 2 अंक को क्या क्या, आप बोलोगे एक अंक 5। 18 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 2 अंक, एक और एक 8। और 102 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 2 अंक, 1 2 3। 8463 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 4 8 4 6 3। 50 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 2 1 5 1 0। 8 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप बोलोगे 1 क्या 8। तो संख्या कहने का मतलब हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि संख्या अलग होता है, अंक अलग होता है। जैसे आपको कुछ भी लिख, जैसे बोलेंगे 5,68,981, कितने अंक, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 अंक। कितने अंक 6 अंक। लेकिन कितना संख्या है, आप लोग एक ही संख्या है, उस संख्या का नाम क्या है 5,68,981। तो संख्या एक ही है, लेकिन एक संख्या लिखने में हमको एक या एक से अधिक अंकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोले 5 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है, आप बोलोगे 1 अंक। हम बोलेंगे 55 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता, आप बोलोगे 2 अंक। 555 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता, आप बोलोगे 3 अंक। तो संख्या लिखने में कम से कम 1 अंक की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक जितना बड़ा संख्या होगा उतना अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक में किसी को डाउट, जैसे मैं आपको बोलूं ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 8 9 7 6 5 4 कितना संख्या है, तो बोलोगे एक ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 12 अरब 34 करोड़ 89 लाख 12 1 अरब है ना, 1 अरब 23 करोड़ 48 लाख 98,765। एक ही संख्या है, लेकिन इसको लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 अंकों से लिखा गया है। तो संख्या अलग होता है, अंक अलग होता है। तो सबसे पहले समझेंगे अंक। क्या समझेंगे, अंक। अंक क्या होता है, अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अंक।
0 से लेके कहां तक, 9 तक की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक की संख्या क्या कहते हैं, अंक। तो ये हमारा क्या है, अंक। तो अंक कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 9 तक। 10 अंक है, 10 अंक नहीं है। देखिए 10 लिखिएगा तो आपको दो चीज आएगा, एक 1 एक 0। देखिए 1 यहाँ है, 0 यहाँ है। तो 10 एक संख्या है, लेकिन इसको लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता हो रही है, एक 1 0। जैसे बोलेंगे 12 एक अंक है, 12 अंक नहीं है, 12 एक संख्या है, लेकिन उस संख्या को लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता होती है, एक और एक 2। एक और एक 2, समझ में आया। जैसे मैं बोलूं आपको 25, क्या बोलूं, 25 एक संख्या है, तो 25 एक संख्या है। 25 एक अंक है, तब बोलोगे 25 एक अंक नहीं है। 25 लिखने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता होती है। ये 2 अंक क्या क्या है, 2 है 5 है। कुल मिला के मैथ में अंक की संख्या कितनी है, इसको काउंटिंग करो। मैथ में अंक की संख्या आपको आएगा 10 मैंने 10। तो मैथ में अंकों की संख्या 10। संख्या मैथ में कितनी संख्या है, तो मैथ में गिन पाओ कितनी संख्या है, मैथ में अनंत संख्या है। मैथ में अनंत, अनंत का मतलब समझते हो, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। तो मैथ में कोई अनंत अंत नहीं है संख्या का, लेकिन अंक का अंत है। मैथ में कितने अंक है, तो उसका लिमिट है कि मैथ में 10 ही अंक है। कहां से कहां तक, 10 ही अंक है। इसका मतलब 10 अंक है। यहाँ पे आप भी कंफ्यूज, आप 10 ही अंक है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 एक अंक है। 10 ही अंक है का मतलब 0 से लेके कहां तक, 9 तक। तो ये यहां से गिनोगे कितने होगा, 10। तो मैथ में अंक की संख्या कितनी है, 10। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10 एक अंक है। 10 एक संख्या है जिसको 1 और 0 की सहायता से लिखा जाता है। अगर आपको पूछेगा 0 एक अंक है, तो बिल्कुल 0 एक अंक है। 1 एक अंक है, बिल्कुल 1 अंक है। अगर मैं आपको बोलूं 15 एक अंक है, तो 15 एक अंक नहीं है, 15 एक संख्या है, और जिसको 2 अंकों की सहायता से लिख रहे हैं, 1 और 1 5। मैं आपको बोलूं 4 एक अंक है, तो बिल्कुल 4 एक अंक है। 4 एक संख्या है, तो बिल्कुल एक संख्या है। 4 एक संख्या भी है, 4 एक अंक भी है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग, आप समझ में आ गया होगा, इस तरह का कोई जगह डाउट तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक था कि 0 से लेके 9 तक का जो होता है वो अंक होता है, और 0 से लेके 9 तक ही अंक होता है, उससे ज्यादा अंक नहीं होता, उससे ज्यादा संख्या हो जाती है। और संख्या को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अंकों की आवश्यकता होती है। और 0 से 9 तक जो होता है वो संख्या भी है और अंक भी है। मैं आप एक अंक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक संख्या है, तो बिल्कुल एक संख्या है। जैसे ये स्केच स्केच की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 1, तो आप क्या बोले हो, संख्या ही बोले हो ना। अगर किसी की संख्या आप 0 बोले हो जैसे बोले कितना, आपके घर में रोटी की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 0। आपके घर में चावल की संख्या कितनी है, क्या बोलोगे, 0। आपके घर में मम्मी की संख्या कितनी है, मम्मी तो एक ही होती है आपके घर मम्मी की संख्या कितनी है, एक पापा की संख्या, एक भाई की संख्या, बढ़ सकता है घट सकता है कि नहीं, बहन की संख्या बढ़ सकता है घट सकता है। तो संख्या 0 नहीं होती है, संख्या 0 नहीं होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मेन रूप से अंक और संख्या आपको बताना था। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या। सबसे पहले संख्या समझो, संख्या समझ में आ गया होगा। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। एक रियल नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको रियल नंबर बोलते हैं, इसको इमेजिनरी बोलते हैं। और वास्तविक संख्या माने काल्पनिक संख्या। काल्पनिक माने कल्पना करना, सही नहीं है, सिर्फ हम उसे कल्पना करते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, क्या मेरी शादी कैटरीना कैफ से हो सकती है क्या, कैटरीना कैफ का शादी तो हो गया उसका, उसको बोल रहा हूं। क्या आपकी शादी कैटरीना कैफ से हो सकती, आपकी भी नहीं हो सकती, उसका शादी हो गया। तो कुल मिलाकर हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जिस संख्या, जो संख्या होता नहीं उसका आप कल्पना कर सकते हो, जिसका आप कल्पना कर सकते हो उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। वो होता नहीं है, सिर्फ उसका हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना, हम उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं। अच्छा अच्छा ये, अच्छा वो। तो जिसके बारे में आप सोचते हो, कल्पना करना हुआ, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। और वास्तविक, जो रियल में होता है उसे कहते हैं वास्तविक। जैसे जो आप हो वो आप रियल में हो, आपको जो मिलेगा वो रियल में मिलेगा। कल्पना जो आप कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, समझे। तो जो आपको मिलेगा वास्तविक संख्या, जो आप कल्पना कर रहे हो, कहाँ कल्पना कर रहे हो वहां आता है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको
नहीं मिलेगा वो अवास्तविक संख्या। तो कुल मिलाकर पहले समझते हैं वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या कैसे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो उस संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे मैं आपको बोलूं संख्या रेखा समझते हो ना, संख्या रेखा क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक, और बीच में क्या होता है? जीरो। और इस साइड क्या होता है? माइनस, इस साइड क्या होता है? प्लस। अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो तो -1, -2, -3 कहां तक आते हो आप? इंफिनिटी तक आते हो। इधर आते हो तो क्या? +1, +2, +3 कहां तक? इंफिनिटी तक आते हो ना, 4, 5, 6, 7, 8। इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। और जितना भी संख्या वास्तविक संख्या है इसी के बीच में होता है, इसी के बीच में होता है। जैसे कुछ भी संख्या अगर आपको बोल रहा है तो ये इसी के बीच में होगा। और जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शा दीजिएगा उस संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अभी आपको समझ में कम आता होगा क्योंकि तरीका बिल्कुल नया लग रहा होगा आपको। ठीक है, आप पढ़ते होंगे कहां से? प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? फिर पढ़ते होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा लग रहा था, इसलिए आपको समझ में अभी थोड़ा लगता होगा कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, सबसे पहले क्या समझ, अभी जैसे हम आपको बोले थे क्या दिमाग लगाइएगा, जिसको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिसको संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में होती है वैसी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो, रूट के अंदर भी हो और माइनस में हो। जैसे रूट अंडर -19, रूट अंडर -7, रूट अंडर -5, तो रूट के अंदर में हो और ऊपर से किस में हो? माइनस में हो, तो ऐसी संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या, माने इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या उसी को बोलते हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्या का दूसरा नाम काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो वैसी संख्या जो रूट में हो और रूट के अंदर भी माइनस में हो। पहला कंडीशन तो रूट में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन रूट के अंदर माइनस में होना चाहिए। रूट के अंदर माइनस होना चाहिए तो उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और आप ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी नंबर को कहते हैं, लिखते हैं आई से, आयोटा इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इसका मान होता है, आई का मान होता है -√1। आई का मान कितना है? √1। ठीक है, जैसे हम आपको बोलते हैं √5, इसका मान कितना होगा? √5, इसका मान कितना होगा? अभी देखिए हम आपको क्या बोले हैं, आई का मान कितना होता है? √1। अगर √5 लिखा, ये किसी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। संख्या पढ़ा रहे हैं तो संख्या पढ़ाने के लिए आपको ये अगर ये बताना है तो इसको बताना जरूरी है। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए, जैसे मैं आपको बोलेगा √5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब √5 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √1, क्योंकि जब दो रूट को आपस में गुणा करते हैं दोनों रूट एक हो जाता है, और 5 गुना -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √5 गुना √1। तो √5 को √5 ही लिखेंगे, और √-1 को हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए √-1 को क्या लिखते हैं? आई, आयोटा। क्या हो जाएगा? √5i। √-5 का मान कितना होता है? √5i। उसी प्रकार √-19 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे √19i, आई आयोटा। इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे √7i। इसका कितना हो जाएगा? √5i। तो ये क्या है? आई किसको दर्शा रहा है? इमेजिनरी नंबर को, अवास्तविक संख्या को। तो कुल मिलाकर इसको हम किसी संख्या इस रेखा पर नहीं दर्शा सकते, इस संख्या को हम इस पे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। तो समझ में आ गया होगा? वास्तविक संख्या समझ में आ गया, वास्तविक संख्या समझ में आ गया। वास्तविक संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 5 को तो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो ना। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞। मैंने बोला 5, तो 1 2 3 4 5 कहाँ होगा? आप बोलोगे 5 यहाँ होगा। संख्या रेखा पर दर्शा दिए तो 5 कौन संख्या हो गया? वास्तविक संख्या। मैं आपको बोलूं √5i, बताइए इसको कहाँ दर्शाइएगा? दर्शा पाइएगा? नहीं दर्शा पाइएगा। तो इसको नहीं दर्शा पाते हैं तो इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। चलिए एक नेक्स्ट आपको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को जोड़ देते हैं, वास्तविक संख्या प्लस अवास्तविक संख्या के योग को, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या का योग या घटा को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे समझ में आया? जैसे अभी आपको लिखा है निम्नलिखित में से कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है? 4 ऑप्शन हम आपको देते हैं और आप बताइए निम्नलिखित में से कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? पहला देंगे √5, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 3 + √5, चौथा ऑप्शन 30 + √5i। बताइए चारों में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? कमेंट कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा। चारों में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? हम आपको क्या बोले हैं?
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या भी उसमें होना चाहिए। तो चलिए वास्तविक संख्या प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, या तो प्लस है तो माइनस, कुछ भी होगा तो हो जाएगा। और वास्तविक संख्या माने उसके अंदर अवास्तविक संख्या भी होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर भी होना चाहिए। देखिए तो √5i इमेजिनरी नंबर है, तो देखिए वास्तविक भी है और वास्तविक संख्या, दोनों संख्या मिला हुआ है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्लस नहीं हो सकता है या तो माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन ये इसको देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लस में, ये वास्तविक संख्या है, इसमें अवास्तविक संख्या नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ वास्तविक होगा, ये भी सिर्फ वास्तविक, ये भी सिर्फ वास्तविक, लेकिन ये क्या है, वास्तविक भी है उसके साथ में अवास्तविक भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी एग्जाम में अगर कुछ देगा निम्नलिखित में से कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले उसमें खोजेंगे वास्तविक संख्या, उसके बाद खोजेंगे प्लस या माइनस, उसके बाद खोजेंगे अवास्तविक संख्या। जैसे मैं आपको बोलूं √2 माइनस √3, ये कौन संख्या है, तो आप बोलोगे वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें अवास्तविक संख्या है ही नहीं। दूसरा मैं आपको बोलूं √7 कौन संख्या है, तो आप बोलोगे अवास्तविक संख्या, रूट के अंदर जैसे माइनस आ गया तो अवास्तविक संख्या। लेकिन मैं आपको बोलूं √6 प्लस √7 ये कौन संख्या है, ये कौन संख्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वास्तविक संख्या भी है और अवास्तविक संख्या भी है, दोनों के साथ है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए वास्तविक संख्या समझ गए, वैसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिसको संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों को मिलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट अभी सीखते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है दूसरा दशमलव संख्या। एक पूर्णांक संख्या, एक दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है उसको देखिए, -∞ से लेके +∞ तक, और वो दशमलव में नहीं आता। देखो दशमलव तो अलग ही कर दिए, तो -∞ से +∞ तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कंडीशन ये हो कि वो बटा में नहीं हो, बटा में भी हो तो उसके नीचे एक हो, लेकिन एक के अलावा कोई और संख्या नहीं हो। नहीं समझ में आया होगा अभी इस बात को आप। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5/3 पूर्णांक संख्या है, तो सबसे पहले ये देखो कि इसके बटे में या तो एक आना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी रहता है तो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि एक के अलावा कुछ भी नीचे आ जाएगा तो वो इसको जब काटिएगा तो दशमलव के रूप में आ जाएगा, और दशमलव संख्या अलग होता है। दशमलव संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता है। देखिए दोनों अलग अलग चीज है, जो दशमलव में आ जाएगा वो पूर्णांक नहीं होगा, समझे। दशमलव संख्या अलग होता है, पूर्णांक संख्या अलग होता है। तो वैसी संख्या जिसके नीचे में, जिसके हर में सिर्फ क्या आवे, एक आवे, क्या आवे, एक आवे, एक के अलावा कुछ भी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया, दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव में आ गया तो आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अब दूसरा चीज समझिए, जैसे मैं आपको बोलूंगा √5, तो √5 क्या करोगे, इसको जब इसको तोड़िएगा तो इसका मान किस में निकलता है, दशमलव में निकलता है। तो ये कौन संख्या, पूर्णांक संख्या है दशमलव संख्या, तो ये आपका दशमलव संख्या होता है। √5 कौन संख्या है, दशमलव संख्या। मैं आपको बोलूँ √3 कौन संख्या है, दशमलव संख्या की पूर्णांक संख्या, ये दशमलव संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि √3 को जब आप तोड़िएगा तो उसका मान 1.731 आएगा, जो आपका दशमलव संख्या दशमलव में आता है, पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो पूर्णांक संख्या क्या होगा, कोई संख्या होगा जिसके नीचे में सिर्फ एक के अलावा कुछ भी आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूं 8/3 कौन संख्या, पूर्णांक या दशमलव, आप बोलोगे दशमलव क्योंकि एक के अलावा कुछ भी आ गया। जैसे 8 पूर्णांक है, आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि नहीं कुछ तो इसके नीचे में क्या होता है, एक, कुछ नहीं है फिर तो पूर्णांक है, ये कुछ नहीं है जिसका मतलब उसके नीचे में एक, तो पूर्णांक तो है ये। जैसे मैं आपको बोलूं 10 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। -5 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। क्या बोले, -∞ से +∞, सब आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव में कब होता है, जब उसके नीचे में एक के अलावा कोई और दूसरा चीज आ जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं 9/5, देखिए एक के अलावा क्या आ गया, 5, ये पूर्णांक संख्या होगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा, ये कौन संख्या होगा, दशमलव संख्या होगा। लेकिन मैं आपको बोलूं -10 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। माइनस वाला भी पूर्णांक होता है, प्लस वाला भी पूर्णांक होता है। मैं आपको बोलूं 0 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। समझ में आया, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। क्या समझे, -∞ से +∞ को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। फर्क यही है कि उसके नीचे में एक के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं होना चाहिए, और रूट वाला जितना संख्या होता है वो दशमलव संख्या होता है।
चलिए नेक्स्ट अभी मैं आपको दशमलव संख्या पढ़ाते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जिसके हर में एक के अलावा कोई और संख्या हो तो उसे कहते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या एक के अलावा नीचे में कुछ और होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं 5, एक के अलावा लिख दिए 2, एक के अलावा नीचे में कुछ भी हो गया तो दशमलव संख्या हो गया। अब 5 कुछ भी का मतलब 0 नहीं। जैसे मैं आपको बोल दूं आप बोलोगे सर, आप बोले हैं एक के अलावा कुछ भी हो जाए, इसका मतलब 5/0 कर देते हैं। 5/0 का मान कितना होगा? तो भाई मेरे 5/0 का मान मैथ में होता ही नहीं है। 5/0 का मान मैथ में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है इसको समझिए। जैसे मैं आपको बोलूंगा 4/2, इसका मतलब आप क्या समझते हो? आप बोलते हो 2, क्योंकि जब इसको आप काटते हो 2 बार में कट जाता है, इसको बोलते हैं 2। जब आप क्या करते हो? जैसे मैं आप लोग 6/2, आप कितना करते हो? 3 बार में इसको काट देते हो, डिवाइड कर देते हो। आप करते क्या हो? आप क्या करते हो? ऊपर वाले को लिख देते हो और नीचे वाले को इसमें भाग देते हो। यही करते हो ना? आप देखते हो कितना बार में यहाँ आता है, इसको लिख के ऐसे करके काट देते हो, यही बनाते हो आप भाग। लेकिन मैं आपको बोलूं 5/0, क्या बोलूं? 5/0। आप क्या करोगे? 0 से किस संख्या से यहाँ गुना करोगे कि 5 आ जाए? सोचो, 0 से किस संख्या में हम गुना करें कि यहाँ 5 आ जाए? तो जिंदगी भर सोचते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुना करोगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। जब 0 से कोई भी संख्या से गुना करने पर 5 आएगा ही नहीं तो वो संख्या होगा ही नहीं समझ में आया? आप सोचो कि 0 से किस संख्या में गुना करके आप 5 बुला दोगे। जैसे हमें आपको यहाँ पे ये वाला सवाल बताया था, आपको बोला था कि 2 में किस संख्या से गुना कीजिए कि 6 आ जाता, आप बोलोगे 3 से गुना कीजिए तो 6 आ जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस संख्या, तो ये आपका पूरा हो गया। तो मैं आपको इसको पूरा करने के लिए बोल रहा हूँ कि 0 में किस संख्या से गुना करें, 0 में किस संख्या से गुना करें कि यहाँ 5 आ जाए। 0 में किस संख्या से गुना करें कि 5 आ जाएगा। आप जिंदगी भर गुना करते रह जाओगे, जिंदगी भर का आप करते रह जाओगे। आप ये टास्क अपने बच्चे को दे देना कि हम तो नहीं कर पाए, अब तुम ही करना। वो भी करते रह जाएगा, फिर वो अपना टास्क अपने बच्चे को दे देगा, वो देते रहेगा अपने बच्चे को, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई संख्या ही नहीं, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में आप गुना कर दोगे तो 0 ही आएगा। आप मान लो आप सोचते रहे और सोचना स्टार्ट किए जिंदगी मतलब बुढ़ारी तक, आप सोचे 2 लाख तक, कहां तक? 2 लाख तक आप गुना किए, तो 0 से 2 लाख में गुना करेंगे 2 लाख। आपका बच्चा 2 करोड़ तक सोच लिया, ठीक है, तो 2 करोड़ में भी 0 से गुना करेंगे तो 2 करोड़ ही होगा। उसका बच्चा 2 अरब तक सोच लिया, फिर भी उसको 0 से गुना कराया तो 0 ही आया। तो कुल मिलाकर वो सोचते रहेगा, वो 0 आते रहेगा, कोई संख्या ही नहीं मिलेगा जो यहाँ पे 5 आ जाए। तो इसीलिए 0 किसी भी संख्या के नीचे में 0 नहीं होता। मैथ में किसी भी संख्या के नीचे 0 आता ही नहीं। अगर किसी संख्या का 0 आता है तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, माने अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। यहां तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं चलिए एक डाउट आपको और आता होगा, जैसे हम आपको बोले हैं कि उसके नीचे में 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको बोलिएगा दशमलव संख्या। जैसे आप क्या करोगे सर, 6/2, ये तो 1 के अलावा 2 आ गया, तो इसका मतलब दशमलव संख्या होगा। नहीं, जो पूरा डिवाइड कर दे वो दशमलव संख्या नहीं होता है। नहीं डिवाइड करने वाला आएगा तब। जैसे 6/2 है तो पहले इसको सॉल्व करो, कितना आया? 3। अब 3 को देखोगे ना, 6/2 का मतलब क्या होता है? 6/2 का मतलब 3 होता है। तो आप 3 को देखोगे ये कौन संख्या है, आप बोलोगे इसके नीचे में क्या है? 1 है, इसका मतलब ये कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ तक में किसी को डाउट? अब दशमलव संख्या कहते हैं। दशमलव संख्या 2 प्रकार का होता है। दशमलव संख्या समझ में आ गया ना? जिसके नीचे में क्या हो, 1 के अलावा कुछ भी हो उसे कहते हैं दशमलव संख्या। वैसी संख्या जिसके हर एक के अलावा कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब 0 नहीं हो, 0 तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अब दशमलव संख्या देखते हैं। दशमलव संख्या 2 प्रकार का होता है, एक शांत एक अशांत। एक शांत एक अशांत। शांत क्या होता है? वो जैसे मैं आपको बोलूं 1.5, ये क्या है? शांत संख्या। दशमलव के बाद कट जाता हो, दशमलव के बाद कट जाता हो उसे कहते हैं शांत। जैसे मैं आपको बोलूं 10/4, तो जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा। 2.5 मैंने दशमलव के बाद कट गया, तो ये क्या होगा? शांत। जैसे मैं आपको बोलूं 1.5, 3.25, 8.125, 9.125, 7.5, ये सब क्या हो रहा है? एक संख्या के बाद जाके कट रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? शांत। लेकिन ये क्या है? अशांत। अशांत का मतलब क्या होगा? ये कटेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। जैसे 1.3333, 2.474747, 3 ये बढ़ते रहेगा। जैसे 3.235 ये बढ़ते रहेगा। जैसे मैं आपको बोलूं 5.75 75 75 75 75 75 ये बढ़ते रहेगा। 5.76 76 77 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
ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अशांत। इसको क्या बोलते हैं? शांत। जैसे मैं आपको बोलूँ 6.1248927321892 बढ़ते रहेगा। जैसे बोलूँ 7.8653120654 ये बढ़ते रहेगा। तो ये देखिए एक जगह पर जाके कट रहा था, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिव। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिव मतलब शांत। इसको नॉन टर्मिनेटिव मतलब बिना अशांत, बिना खत्म होने वाला। ये बढ़ते रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। आप सोचो, मैं आपको बोलता हूँ 10 में 3 से भाग दो। 10 में कितना से भाग देते हैं? 3 से। चलिए देते हैं, 10 में 3 से भाग दीजिए तो क्या आएगा? आप बोलोगे 9, फिर 1 आएगा, दशमलव आएगा, 0, फिर 3, फिर देखिए 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 0, फिर 3, फिर देखिए 1, 0, कितना आएगा? 3। ये 3 3 आते रहेगा, 3 खत्म ही नहीं होगा। 3 खत्म ही नहीं होगा। जब 3 खत्म नहीं होगा, तो जब खत्म नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। और दशमलव के बाद एक यहाँ पे जाकर कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। तो दशमलव के बाद 2 चीज आप सीखे हो, एक होता है शांत। दशमलव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक शांत एक अशांत। शांत क्या होता है? जो कि दशमलव के बाद एक संख्या ऐसा मिलता है जहां पे कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत। दशमलव के बाद नहीं कटता है तो उसे बोलते हैं अशांत। तो शांत संख्या एक ही प्रकार का होता है, यही वाला इसी कंडीशन का। लेकिन अशांत संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। अशांत संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। भी देखिए कैसे कैसे होता है। अशांत दशमलव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिपीटेड। क्या होता है? रिपीटेड। एक होता है नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि एक होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। इसमें क्या होगा? अपूर्णावृत्ति। अपूर्णावृत्ति कहने का मतलब एक कंटिन्यू आने वाला, दोहराने वाला। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद क्या हो रहा है? 3 3 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू 3 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 7 4 7 4 7 4 7 आ रहा है। यहाँ पे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 रिपीट हो रहा है। संख्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 7 5 7 5 7 5 संख्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए इसमें संख्या कहीं रिपीट हो रहा है, इसमें कहीं पर संख्या रिपीट हो रहा है। तो अशांत वाला में हमको 2 चीज मिला। एक होता है संख्या रिपीट होने वाला, एक क्या वाला? संख्या रिपीट होने वाला। इसको बोलते हैं रैकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटेड क्या बोलते हैं? रैकरिंग भी बोलते हैं। रैकरिंग का मतलब संख्या ये जैसे 1.3 ये लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संख्या रिपीट हो रहा है। कौन संख्या रिपीट हो रहा है? 3, ये रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं 2.47, इसका मतलब क्या? संख्या रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं 3.235, इसका मतलब क्या? रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 235। क्या रिपीट हो रहा है? 235। इसको देखिए ये रिपीट हो रहा है। जैसे आपको 8.76582965 ये आपको ये रिपीट हो रहा है। देखो कहाँ रिपीट हो रहा है? कहीं से रिपीट हो रहा है, लेकिन ये कट भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। शांत वाला में तो कट रहा था, इसमें रिपीट हो रहा था। ये देखिए एक तो कट भी नहीं रहा है, ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है। ये संख्या जो होता है ये क्या है? एक दशम शांत नहीं है। शांत क्यों नहीं है? दशमलव के बाद कटता नहीं है। उसके बाद रिपीटेड नहीं है। क्या है? रिपीटेड नहीं है। ये क्या है? नॉन रिपीटेड है। तो जब भी दशमलव के बाद नॉन रिपीटेड होता है तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो जब भी दशमलव के बाद रिपीटेड नहीं हो वैसी संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जब भी दशमलव के बाद रिपीटेड हो तो उसको बोलते हैं परिमेय। परिमेय में 2 चीज आता है, रिपीटेड वाला भी परिमेय हो जाता है और जो कट जाता है वो भी आपका परिमेय होता है। तो परिमेय संख्या कितना किस टाइप का? 2 टाइप का। परिमेय संख्या क्या होता है? दशमलव संख्या ही परिमेय संख्या है। अगर दशमलव संख्या जो होता है, सॉरी दशमलव संख्या नहीं कुल मिला के क्या समझ आते हैं? दशमलव संख्या के अलावा भी आपका ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है। वास्तविक संख्या ही परिमेय संख्या है, लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा? उसमें ये नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। अपरिमेय संख्या वाले क्या? जो नहीं कटने वाला हो, दशमलव के बाद नहीं कटने वाला हो और ना ही रिपीट होने वाला हो। दशमलव के बाद जो नहीं कटने वाला हो ना ही रिपीट होने वाला हो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या हटा दीजिए तो जो बच गया सब कौन हो गया? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सा होता है? अपरिमेय संख्या एक ही कंडीशन में होता है, जब वो कटता भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं होता हो।
कटता भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं होता है, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बाकी बात जो बच गया सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मैं आपको बोलूं 5 कौन संख्या है, आप बोलोगे परिमेय संख्या। कौन संख्या, 5, आप देख लो परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो 8/4, 8/4 नहीं 8/3 करते हैं, 8/3 कौन संख्या है, जो परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 3 2 ये 2 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद आपको 2 0 आ जाएगा, ये 2.666 आते रहेगा, तो 2.6 पर ये देखिए रिपीटेड वाला हो गया। रिपीटेड वाला होता है तो क्या होता है, परिमेय। देखो एक के चीज में वो परिमेय होता है, क्या कि रिपीट नहीं होना चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए, वो चलते रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा, चलते रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा, तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बोलूं अगर एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप दिमाग लगाइएगा, शांत होने कटने वाला, कटने वाला क्या होता है, परिमेय। कटने वाला क्या होता है, परिमेय। एक के कंडीशन में अपरिमेय बोलना है जब वो कंडीशन कैसा हो, जब वो कंडीशन क्या हो कि कटने वाला भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं होता हो। जैसे मैं आपको बोलूं एक संख्या है जो दशमलव के बाद 3 अंक के बाद दो अपनी संख्या को दोहराता है, 3 अंक के बाद अपनी संख्या को दोहराता है, तो दोहराने वाला मतलब रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब समझ जाइए कौन संख्या है, परिमेय संख्या। मैं आपको बोलूं एक संख्या ऐसा है दशमलव के बाद ना ही कटता है ना ही रिपीट होता है, कौन संख्या होगा, तो ना ही कटता है ना ही रिपीट होता है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। इसका मतलब अपरिमेय संख्या। आप परिमेय और अपरिमेय को थोड़ा बेसिक रूप से देख लेते हैं, अलग से ही देख लेते हैं, ठीक है। मेन रूप से आपको जो डिवाइड करे थे वहां समझ गए, अभी मेन रूप से समझिए परिमेय और अपरिमेय। आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, हम देखे हैं परिमेय और अपरिमेय। तो बच्चे क्या करते हैं, तो लिखते हैं वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, जिसको नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे से सबको यही सिखाया जाता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय कहते हैं, और जो p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय कहते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और आप बोलोगे हाँ ये बात सही है। कैसे, उसको देखिए। परिमेय संख्या आप क्या बोलते हो, p/q के रूप में हो तथा q does not equal to 0 हो। q does not equal to 0 बोलने का मतलब क्या है, कंडीशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि नीचे में 0 होना ही नहीं चाहिए, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। इसमें भी वही बात बोलना है, p/q q does not equal to 0। इसमें भी आप नहीं बोल सकते क्योंकि कोई भी संख्या ऐसा है ये नहीं है जिसके नीचे में 0 आता हो। अगर किसी संख्या के नीचे में 0 आ गया तो मैथ में संख्या बना ही नहीं है। तो जब भी आप परिमेय बोलो या अपरिमेय बोलो, q does not equal to 0 इसलिए बोलते हैं क्यों, मैंने हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, और हर कभी 0 के बराबर नहीं होता है। हर अगर 0 के बराबर हो गया तो मैथ में वो संख्या है ही नहीं। अभी मेन रूप से आपको सवाल पे आते हैं जो आपको सिखाए थे, आप परिमेय संख्या में क्या बोलते हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q does not equal to 0 हो परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, q does not equal to 0 होता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अभी आप खुद फंस जाइएगा, जैसे मैं आपको बोलूं √5 कौन संख्या है, आप बोलोगे अपरिमेय संख्या। तो क्या √5/3 कौन संख्या है, √5/3 कौन संख्या है, आप बोलोगे अपरिमेय संख्या। क्या इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, ये देखिए p ये q, तो इसको तभी तो आप p/q के रूप में लिख दिए। जब इसको p/q के रूप में लिख दिए तो परिभाषा में आप कैसे बोले कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब परिभाषा में आपका फॉल्ट है। परिभाषा में जब भी परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे, बोलना दोनों का देखिए क्या है। परिमेय पूछा तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q does not equal to 0 हो, ये इसमें ही बोलना है। और परिमेय पूछा वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, इसमें भी वही बात बोलना है, p/q के रूप में हो तथा q does not equal to 0 हो, इतना बात दोनों में बोलना है। लास्ट का लाइन क्या जोड़ना है, p तथा q पूर्णांक हो, p तथा q क्या हो, पूर्णांक हो। अगर p और q पूर्णांक होता है तो परिमेय संख्या है। p और q पूर्ण, यहां लिखोगे p तथा q पूर्णांक नहीं हो, p तथा q पूर्णांक नहीं हो। पूर्णांक नहीं हो का मतलब क्या हो, पूर्णांक नहीं हो का मतलब क्या हो, पूर्णांक नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो परिमेय संख्या। जैसे मैं आपको √5 पूर्णांक है, √5 पूर्णांक है, आप बोलोगे नहीं है, √5 पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का एक ही कंडीशन होता है, क्या,
वो जो संख्या काटने वाला संख्या होता है ये वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए। नॉन रिपीटेड किस में होता है? नॉन रिपीटेड होता है जो पूर्णांक संख्या नहीं होता है, जो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। पूर्णांक संख्या कब नहीं होगा? जब वो काटने वाला जो नॉन रिपीटेड हो। काटने वाला क्या हो? नॉन रिपीटेड हो। चलिए समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय। परिमेय भी वही बात होता है। ये बात तो आप जिंदगी में कभी मत भूलिएगा अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं आप। जैसे मैं आपको बोलूं 8.2354865482 ऐसे डॉट डॉट कर दो। परिमेय क्यों अपरिमेय? पहले ये बताइए इसको क्या बोलोगे? अपरिमेय, क्योंकि बिना रिपीटेड वाला है और कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? क्या आप इसके नीचे में 1 नहीं लिख सकते हो? आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो ना? तो हो तो गया, ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? q तो पूर्णांक है लेकिन p पूर्णांक नहीं है। p पूर्णांक नहीं है तो p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है इसीलिए क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। पूर्णांक हो जाता दोनों तो परिमेय संख्या। क्या होता? परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर का जितना भी चीज होता है, जैसे हम लोग √5, परिमेय क्यों अपरिमेय? अपरिमेय क्यों? क्योंकि इसका दशमलव निकालिएगा तो ये ना ही कटने वाला होगा ना ही रिपीटेड होगा। रूट के अंदर में ये जो मान है इसका मान ना ही कटने वाला हो और ना ही रिपीटेड हो। तो आपको बता चुके हैं कि ना ही कटने वाला हो और ना ही रिपीटेड हो, तो उसी संख्या को कौन संख्या कहते हैं? उस संख्या को कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय। रूट के अंदर जितना चीज होता है सब कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि उसका मान जो निकलता है ना ही कटने वाला होता है ना ही रिपीटेड होता है। ना ही कटने वाला ना ही रिपीटेड। तो ऐसी संख्या कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर कटने वाला हो तो परिमेय, रिपीटेड हो तो परिमेय। समझ आया? कटने वाला हो परिमेय, रिपीटेड हो परिमेय, ऐसे खाली कोई संख्या लिखा हुआ फिर भी वो परिमेय। जैसे मैं आपको बोलूं 5, परिमेय है को परिमेय? आप बोलोगे परिमेय, क्योंकि नेक्स्ट दोस्तों के नीचे में कितना लिख सकते हैं? 1। 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, जिसका मतलब दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया? समझ में आया? आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अभी आप पढ़िएगा होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। होल नंबर माने होता है पूर्णांक संख्या। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। सॉरी, क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जितना धनात्मक संख्या है उसमें 0 शामिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पूर्ण संख्या। धनात्मक संख्या कहां से होता है? तो आप बोलोगे 1 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। 4 5 6 7 8 9 कहां तक? प्लस इन्फिनिटी, मतलब प्लस में इतना संख्या है और उसके साथ में क्या शामिल कर दिए? 0। तो 0 कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। 0 कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। समझ में आया? तो 0 से लेके प्लस वाला सारा मान कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या। एक रहता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती आप कहां से करते हो? अगर आपको बोलेगा आपके घर में कितने मम्मी है, सॉरी मम्मी तो एक ही होगा आपको मैं बोलूं कि आपके घर में कितने भाई हैं, आप कितने भाई हो, तो आप कहां से गिनती करोगे? 0 1 2 ऐसे करोगे? नहीं, कहां से करोगे? 1 से। जैसे मैं आपको बोलूं ये दिखाते हैं कितने स्केज है, कितने स्केज है, आप कितना बोलोगे? 2 1 2। तो आप गिनती कहां से कर रहे हो? आप कर रहे हो गिनती 0 से, सॉरी 0 से नहीं 1 से। कहां से कर रहे हो? 1 से। तो कोई भी चीज को हम गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहां से होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनते कहां से हैं? 1 से लेके 2 3 4 5। आप बोलो आप कहां तक गिन सकते हो? गिनिए, आप जहां तक गिन सकते हैं गिनिए। 1 से स्टार्ट कीजिए और गिनती स्टार्ट कीजिए। कहां खत्म करोगे? कोई ऐसा खत्म है? जैसे 1 से लेकर आप बोलोगे सर हम 1 करोड़ तक गिनेंगे, तो 1 करोड़ के बाद नहीं होता है। 1 करोड़ के बाद क्या होता है? 1 करोड़ 1। आप बोलोगे सर हम 1 अरब तक गिनेंगे, तो बच्चा खड़ा बोले सर 1 अरब 1 अरब 1। जैसे बचपन में बाजी लगाते थे तो क्या बोलते थे कि हम तुमको क्या बोलते हो उसको? नीलामी। कि अगर इसका कितना रुपया दोगे तो बोलेगा 5000, बोलेगा 5001, मतलब तुमसे वो ज्यादा हो गया। तो उससे आगे बढ़ सकते हैं ना। तो जिसका कोई अंत नहीं हो, गिनती आप करोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? ये बढ़ते जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या कहां से है? 1 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसी में अगर 0 शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या, इसी में माइनस शामिल कर दिए, माइनस। देखो पूर्ण संख्या माइनस नहीं होता है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, धनात्मक होता है, 0 होता है। प्राकृतिक संख्या में ना ही 0 होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 भी नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है। ठीक है। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। अब नीचे से ऊपर जाते हैं। इंटीजर नंबर में क्या होता है? माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, 0 भी होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपको बताए थे, इसमें 0 भी होता है। तो 0 कौन संख्या है? देखिए तो
जीरो पूर्ण संख्या भी है, जीरो पूर्णांक संख्या भी है, जीरो पूर्ण संख्या भी है, जीरो पूर्णांक संख्या भी है। यहाँ तक में किसी को डाउट तो होगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं -5, क्या बोलूं? -5, -5 कौन संख्या है बताइए? तो प्राकृतिक संख्या है। तब बोलोगे प्राकृतिक संख्या प्लस वाला होता है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या लिखते हो W से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, उसमें माइनस नहीं होता है, पूर्ण संख्या भी नहीं है। इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है। इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या है। ये कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस वाला प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि माइनस वाला भी पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्णांक संख्या माइनस वाला एक के होता है क्या? पूर्णांक संख्या, माने इंटीजर नंबर। यहां तक में डाउट नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग क्या क्या सीखे हैं? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो और p तथा q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इतना ही सीखे हैं। और परिमेय संख्या क्या सीखे हैं? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, और परिमेय में ये बात बोलना है, वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p तथा q पूर्णांक नहीं हो। उसमें बोलेंगे पूर्णांक नहीं हो। पूर्णांक होने के लिए क्या चाहिए? या तो वो कटना चाहिए या तो वो रिपीटेड होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है? वो कटता भी नहीं है, रिपीटेड भी नहीं होता है। तो नहीं कटने वाला और बिना रिपीटेड, ना ही कटने वाला, नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिपीटेड, माने अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, माने ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ तक में किसी को डाउट तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अभी आपको एक क्लास लगभग आधा घंटा का और बेसिक बचा है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम उसको, और आधा घंटा तो नहीं, 10-15 मिनट बचा है। आपको सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये परफेक्ट संख्या, ये 5 चीज बताएंगे। उसके बाद फिर सबको एक साथ कर देंगे, फिर आपका चैप्टर ये बेसिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज में डाउट है तो आप बोल दीजिएगा। सब एक बार शुरू से लेकर कर देते हैं लास्ट तक। सबसे पहले क्या होता है? संख्या क्या होता है? संख्या होता है कि अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या। अंक कहाँ से होता है? 0 से लेकर 9 तक। संख्या कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। जिस संख्या को वास्तविक रेखा पर दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या क्या होता है? रूट के अंदर में होता है, माइनस में होता है। यहाँ तक में कोई डाउट? वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक संख्या, एक दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दशमलव संख्या क्या होता है? कि जो उसके बटे में एक के अलावा कुछ भी होता है उसे कहते हैं दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होता है। जो दशमलव में आ जाता है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। दशमलव में आने के बाद अगर पूर्णांक संख्या हो गया तो आपका क्या है? पूर्णांक। दशमलव में आ गया तो या तो देखो, दशमलव संख्या बिल्कुल अलग है, पूर्णांक संख्या बिल्कुल अलग है। जो दशमलव हो गया वो पूर्णांक नहीं होगा, जो पूर्णांक हो गया दशमलव नहीं होगा, समझे। दशमलव संख्या कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक रिपीट होने वाला, एक बिना रिपीट होने वाला, ठीक है। नहीं सॉरी, दशमलव संख्या 2 प्रकार का, एक कटने वाला, एक बिना कटने वाला। एक कटने वाला, एक बिना कटने वाला, ठीक है। एक शांत, एक अशांत। शांत बने कटने वाला, अशांत बना बिना कटने वाला। तो जो कट जाता है वो शांत, जो नहीं कटता है उसे अशांत। अब और बिना कटने वाला भी 2 प्रकार का, एक जो रिपीटेड वही दोहराता है, एक नॉन रिपीटेड। तो रिपीटेड और कटने वाला दोनों परिमेय हो जाता है, और बिना कटने वाला और जो दोहराता भी नहीं हो, बिना कटने वाला और नॉन रिपीटेड, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कल में आके जो रूट के अंदर रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, रूट के जो बाहर रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका एक लगभग 15 से 20 मिनट का आपको बेसिक और बचा है, उसको बता देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर सवाल पे चलेंगे। तो सवाल आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा अगर आप बेसिक अच्छे से समझ जाओगे तब, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।